नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 2 ग्रामीण विकास इकाई 3 ग्रामीण सामाजिक विकास 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक विकास की अवधारणा का वर्णन करना है। इस इकाई में ग्रामीण सामाजिक विकास की आवश्यकता तथा हमारे देश में इस बारे में किए गए प्रयासों की भी चर्चा होगी। इस इकाई के अंत में आप अवश्य समझने के योग्य हो जाएंगे। ग्रामीण सामाजिक विकास का अवधारणात्मक अर्थ को समझ सकेंगे। भारत में ग्रामीण विकास को न्यायोचित बताने का कारण बता सकेंगे। ग्रामीण सामाजिक विकास के दृष्टिकोण के मुख्य कार्यक्रमों एवं रणनीतियों की पहचान कर सकेंगे और ग्रामीण सामाजिक विकास कार्यक्रम को इसके सूचकों की सहायता से वर्गीकृत कर सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना। पिछले इकाई में आपने ग्रामीण विकास के उपागमों तथा अर्थ, प्रकृति इत्यादि के बारे में बताया गया। आप जानते हैं कि भारतीय समाज अपनी जटिलताओं, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक ढांचे से पूर्ण है। इस कारण ग्रामीण सामाजिक विकास का मार्ग बहुत कठिन है। लंबे समय से यह देखा गया कि आर्थिक विकास ग्रामीण समाज को रूपांतरित के लिए काफी है, लेकिन अब यह महसूस किया गया है कि ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास सामाजिक विकास के बिना संभव नहीं है। ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को चलाना कठिन है। अक्सर यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास का आशय आर्थिक विकास से है, जिसमें कृषि तकनीकों में बेहतरी, सिंचाई का प्रसार, बिजली का प्रसार तथा सड़क इत्यादि सम्मिलित है। ग्रामीण विकास का यह दृष्टिकोण बहुत संकुचित है। हालांकि कृषि तथा आर्थिक गतिविधियां विकास का केंद्र हैं, परंतु यह ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण विकास की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाया है। अब ग्रामीण विकास की अवधारणा परिवर्तित हो गई है। अब सामुदायिक प्रयास विविध प्रकार का है तथा बाद में अलग-थलग व्यवहार को धारण कर लेता है। ग्रामीण समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने में यह अत्यावश्यक है कि सरकारी प्रयासों के साथ जोड़ते हुए सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया जाए। ग्रामीण सामाजिक विकास शब्द का अर्थ है ग्रामीण समाज में एक क्षेत्र विशेष से संबंधित वांछित परिवर्तन है। ग्रामीण सामाजिक विकास की चर्चा करने से पूर्व हमें ग्रामीण विकास की अवधारणा को जानने की आवश्यकता है। वास्तव में ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण समाज के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया प्रयास समझा जाता है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास विकास की तरह ही सामान्यतः एक बहुआयामीय प्रक्रिया है। शुद्धतया सामाजिक दृष्टिकोण में यह ग्रामीण समाज के अनेक सूचकों जैसे शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य की देखरेख, पोषण, आवास, पेयजल, जल निकाय व्यवस्था, सांस्कृतिक विकास इत्यादि को समाहित करता है। 3.2 ग्रामीण सामाजिक विकास। विकास के वैश्विक महत्व को समझने के बाद सामाजिक विकास के महत्व के बारे में कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रह जाती है। ग्रामीण सामाजिक विकास की अवधारणा सामाजिक सेवाओं, आर्थिक वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह ग्रामीण समाज का एक सर्वांगीण विकास है। ग्रामीण सामाजिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व सामाजिक विकास से संबंधित हमें अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। ग्रामीण सामाजिक विकास ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा है। जैसा कि टोडारो ने कहा है कि ग्रामीण विकास जोर देता है 1. जीवन स्तर में बेहतरी, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास तथा अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। 2. ग्रामीण आय के वितरण में असमानता कम करना एवं शहरी ग्रामीण आय में संतुलन एवं सामाजिक सेवाओं के एक प्रकार। 3. ग्रामीण परिवेश की क्षमता को बनाए रखना एवं इस प्रकार के सुधारों की रफ्तार में गति प्रदान करना। सामाजिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना होना चाहिए कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की विभिन्नता एवं पहचान करने योग्य समस्याओं का निदान करते हुए प्रत्येक समूह का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके।
यह अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक अवसरों का लाभ लेना चाहिए। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह पूर्णतः आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, हाँ यह विकास का एक घटक अवश्य है। विकास संस्थाओं में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे तथा प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के साथ ही आदतों, प्रथाओं तथा विश्वासों इत्यादि में परिवर्तन भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें वे सभी सूचक शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 17वें सांख्यिकी कमीशन ने चिन्हित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकी कमीशन ने इसके 45 सूचक चिन्हित किए थे जो 8 श्रेणियों में जनसंख्या, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, शिक्षा एवं संस्कृति, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा उपभोग, संपत्ति एक सामाजिक कल्याण में क्लब किए गए थे। सामाजिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिनमें से प्रमुख कारक निम्न है। 1. पोषण, 2. शुद्ध पेयजल, 3. आवास, 4. शिक्षा, 5. रोजगार, स्वास्थ्य, 1. जल निकास की व्यवस्था, पर्यावरण का विकास एवं सुरक्षा, 8. मनोरंजन तथा खेल एवं 7. सांस्कृतिक विरासत की विकास एवं सुरक्षा। 3.3 ग्रामीण सामाजिक विकास क्यों? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है जो विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। इस कारण ग्रामीण सामाजिक विकास होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से ही तथा सरकारों की अनेक योजनाओं एवं प्रयासों के उपरांत भी गरीबी बनी रही, जबकि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय स्थिति में रहा है। ग्रामीण विकास शहरी तथा औद्योगिक परिक्षेत्र तक ही सिमट कर रह गया तथा फिर कुछ एक दिखावे की ग्रामीण विकास की परियोजनाएं रहीं। पिछले 5 दशकों से विकास कार्य से सामाजिक क्षेत्र के विकास को अनदेखा किया गया। फलस्वरूप ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के लिए तथा मूलभूत सुविधाओं तक उनकी पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण सामाजिक विकास नितांत आवश्यक हो गया। किसी देश की अर्थव्यवस्था मानव संसाधन के विकास पर निर्भर है। वर्तमान समय में एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में हमारे लिए ग्रामीण लोगों की मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, अच्छी जल निकास व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं अच्छी आवास व्यवस्था को उपलब्ध कराना आवश्यक है। ग्रामीण सामाजिक विकास के बिना वे विकास की प्रक्रिया में सक्रिय एवं प्रभावकारी रूप में सहभागिता नहीं कर सकेंगे। फिर भी ग्रामीण सामाजिक विकास का महत्व बहुआयामी है। ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रक्रिया के महत्व एवं प्रमुख संदेशों को प्राप्त करने के लिए एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आर्थिक असमानताओं को रोकना, सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, समाज के कमजोर वर्गों का उन्नयन करना, सामाजिक लाभों का समान वितरण करना, जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर को रोकना और ग्रामीण विकास के लिए उचित अवसरों का सृजन करना। सामाजिक विकास ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने हेतु अति आवश्यक है। ग्रामीण सामाजिक विकास मानव आवश्यकता से जुड़ा है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित आवश्यकताएं पूर्ण करनी चाहिए। 1. इसे ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ये सामाजिक आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, आवास तथा मनोरंजन इत्यादि हैं, जिसे ग्रामीण समाज में सुगमता से पूरा किया जाना चाहिए। 2. इसे मानव के आत्मसम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। जरूरत की चीजें जो उपलब्ध नहीं हैं उन्हें उपलब्ध करवाए। इसके अलावा मानव गरिमा का भी यथोचित स्वयं सहायक रूप से सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। 3. इसे जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। किसी प्रकार की सेवा का अभाव यह दर्शाता है कि यहाँ राज्य का निम्न स्तर का विकास है। इसीलिए सब प्रकार के शोषण से मुक्ति हेतु सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक है। जब विकास ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्थितियों हेतु आश्वस्त करता है तो यह ग्रामीण सामाजिक विकास कहलाएगा, परंतु इससे सामाजिक अवसर के प्रसार के बिना यह संभव नहीं है।
अधिकतर कार्यक्रमों तथा नीतियों का यह कहना व मानना है कि इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर को लगातार ऊपर उठाना है, जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित हो सके तथा ग्रामीण सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के एक सहायक साधन के रूप में लिया जा सके। किसी देश की अर्थव्यवस्था मानव संसाधन विकास पर निर्भर करती है। भारत जैसी कृषि आधारित व्यवस्था में यह आवश्यक है कि जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पेयजल, अच्छा सैनिटेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं आवास ग्रामीणों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। बिना ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास के ग्रामीण लोग विकास प्रक्रम में दक्षता तथा क्रियाशीलता के साथ इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अतः ग्रामीण सामाजिक विकास का महत्व बहुआयामी होता है। मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानकर निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा व न्याय सुनिश्चित करना। आर्थिक असमानता का पता लगाना। सामाजिक असमानता को दूर करना। ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार। समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान। सामाजिक लाभों का एक समान वितरण। जनसंख्या की उच्च विकास दर को जांचना। ग्रामीण रोजगार के उचित अवसर पैदा करना। बोध प्रश्न। 1. ग्रामीण विकास की अवधारणा को समझाइए। 2. हमें ग्रामीण विकास पर ध्यानाकर्षण क्यों करना चाहिए। 3.4. ग्रामीण सामाजिक विकास की नीतियां एवं कार्यक्रम। ग्रामीण विकास के मुख्य घटकों का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर में बेहतरी लाना है, क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता जांचने का मुख्य द्योतक जीवन स्तर की गुणवत्ता है, जिसे मानव संसाधन विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल निकास सुविधाएं, शुद्ध पेयजल आदि के संदर्भ में नापा जा सकता है। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 3.4.1 शिक्षा एवं साक्षरता सब प्रकार के मानव विकास की नींव होती है। एक साक्षर वातावरण इस बात का घोतक है कि वह अपने नागरिकों का साक्षरता दक्षता स्तर को किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में संशोधन करके 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। पिछले 5 दशकों में अनेक उद्योगों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निरीक्षण करके प्राथमिक शिक्षा स्तर सुधारने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें भारतीय शिक्षा नीति के 1988 तथा 1986 के अभिलेख प्रमुख हैं, जिन्होंने भारत में शिक्षा के इतिहास में सराहनीय कार्य किया। 1968 की शिक्षा नीति को अपनाने के बाद देश में शिक्षा सुविधाओं में काफी प्रसार हुआ है। 1968 की शिक्षा नीति के तहत मुख्य बिंदु ये थे: 1. देश की शिक्षा व्यवस्था। 2. समानता के लिए शिक्षा। 3. प्राथमिक शिक्षा पर बल। 4. व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करे। 5. शिक्षा का प्रबंधन। निम्नलिखित तालिका में 1950 के बाद शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास को दर्शाया गया है। तालिका 1. प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि सूचक। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। लंबे समय तक ग्रामीण शिक्षा को उचित ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का वातावरण बच्चों को आकर्षित करने में असमर्थ रहा। इसके अलावा सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कम वर्ष किए जाने से भी ग्रामीण असाक्षरता की समस्या बनी रही है। तालिका 2. वयस्क साक्षरता दर। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यह तालिका अनेक जनसंख्या रिपोर्ट से तैयार की गई है, जो शिक्षा में हुए विकास को स्पष्ट करती। सर्व शिक्षा अभियान सा। जब से 1990 में जोमटीन, थाईलैंड में सबके लिए विश्व शिक्षा सम्मेलन बाउरीफोल्ड हुआ, जिसमें सबके लिए विश्व शिक्षा सम्मेलन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। बाउरीफोल्ड के सक्रिय क्रियान्वयन हेतु हाल ही में भारत में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान सा 2000 में देश के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने अनेक संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित किया जो साई से लाभ प्राप्त कर सके। सबके प्रमुख उद्देश्य है: सभी बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, विद्यालय वापसी शिविर। वर्ष 2007 से सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा। 2010 से सभी बच्चों के लिए 8 वर्ष तक शिक्षा। डंडा संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर बल दिया जाए।
सामाजिक भेदभाव रहित तथा लैंगिक आधार मुक्त प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक एवं प्रारंभिक शिक्षा स्तर में वर्ष 2010 तक। इसका सार्वत्रिक प्रभाव वर्ष 2010 तक। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान के लिए व्यय का प्रावधान करती है, जिसका ब्यौरा तालिका में दिया गया है। तालिका 3 सर्व शिक्षा अभियान के लिए अवमुक्ता धनराशि। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3.4.2 ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल। ग्रामीण विकास का अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाएं हैं। गांवों में फैली हुई बीमारियां इनका प्रमुख सूचक है। मलेरिया, टीबी, HIV/AIDS, इन्फेक्शन, अंधापन आदि महत्वपूर्ण एवं सामान्य बीमारियां हैं जो स्वास्थ्य की समस्या है। कुपोषण एवं खून की कमी बच्चों एवं महिलाओं में सामान्य बात है। भारत के 47% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। स्वास्थ्य मानव विकास का महत्वपूर्ण सूचक बनाता है। स्वास्थ्य ही सामाजिक आर्थिक विकास का मुख्य घटक भी है। हम यह स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण सामाजिक विकास का उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। स्वस्थ समाज विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः अच्छा होना है। मात्र बीमारी का न होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां बहुत ही दयनीय है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह जानना आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं हैं। अनेक छूत की बीमारियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण बीमारियों एवं मृत्यु का कारण बना हुआ है। आज भी मलेरिया एवं टीबी की बीमारी सामान्य सी बात है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अभी भी जरूरत के अनुसार बहुत ही कम हैं। स्वास्थ्य संबंधी ढांचा आज भी स्वास्थ्य नीति के अनुसार अपर्याप्त है तथा चिनीय है। आज मात्र 20% ग्रामीण जनसंख्या को ही सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टरों का न होना, दवाइयों की कमी, जमीनी सतह पर कार्यकर्ताओं का अभाव, प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का गलत प्रयोग ग्रामीणों का जीवन और भी खराब बना देते हैं। डॉक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते क्योंकि गांवों में बिजली घंटों नहीं आती। उनके लिए समुचित आवास व्यवस्था का अभाव है। जल निकास की उचित सुविधा भी नहीं है, ना ही पेयजल है। गांवों में खुले हुए अस्पतालों को सुधार रूप से चलाने हेतु सहायक कर्मचारियों की बहुत कमी है। यही कारण है कि आज भी गांवों में 90% स्वास्थ्य सुविधाएं किसी एक चिकित्सक के भरोसे चल रही है। ग्रामीणों की खराब स्वास्थ्य के अन्य सूचक भी हैं। 90% शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि गांवों में मात्र 24%। एक आम ग्रामीण को पैरासिटामॉल जैसी गोली लेने के लिए 2 किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है, जबकि खून जांच के लिए 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। भारत की 72% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जबकि इनमें से मात्र 20% के लिए अस्पतालों में विस्तार उपलब्ध हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में शुरू किया गया था। यह योजना दूरदराज के निर्धन लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। NRHM का उद्देश्य है लोगों का स्वास्थ्य लोगों के हाथ। मिशन इस बात पर बल देता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन को ग्रामीण स्तर पर ही सुविधानुसार खर्च करने की लचकता हो। मिशन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही धन आवंटन भी बढ़ाए जाने पर जोर देता है, परंतु इसके क्रियान्वयन के समय तय उद्देश्य तथा जमीन स्तर पर हुए कार्य में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 3.4.3 शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सरकार तथा समाज द्वारा अनेक स्तरों पर अथक प्रयासों के उपरांत भी भारत में पेयजल की कमी बनी हुई है। पर्याप्त ढांचा होने के उपरांत भी भारत का कोई भी राज्य कुछ ही घंटों से अधिक पानी आपूर्ति नहीं कर पाता है। पानी की कमी के कारण लोग पानी आने के समय ही पानी एकत्र करने के लिए विवश होते हैं। विश्व बैंक के अनुसार कोई भी सूचक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करता है। हालांकि बढ़े हुए स्रोतों पर लोगों की पहुंच जो 1990 में 7.20% थी, 2008 में बढ़कर 88% पहुंच गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 72% आबादी रहती है, शुद्ध पेयजल की कमी ने उन्हें जल के अन्य स्रोतों पर निर्भर बना दिया है। वर्षा जल एवं भूमि जल सामान्यतः दूषित होता है एवं पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ग्रामीण लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं कि दूषित जल अनेक बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा, फाइलेरिया, मलेरिया तथा डेंगू आदि का कारण होता है। विकिपीडिया ने उन्नत जल स्रोतों की उपलब्धता निम्न सारणी में दी है जो 2008 की है। तालिका 4, जल के उन्नत स्रोतों तक पहुँच। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। भारत सरकार एवं राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं कि जनसंख्या से सुरक्षित शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। इन सभी प्रयासों के बाद भी शुद्ध जल की सुविधाएं सीमित घरों तक पहुंचती हैं, यह चिंतनीय विषय है। राष्ट्रीय तकनीकी मिशन की स्थापना इस समस्या को दूर करने के लिए की गई थी। इस मिशन ने एकीकृत प्रबंधन नाम से रणनीति बनाई जो जलापूर्ति को सुनिश्चित बनाए। लेकिन जलापूर्ति बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इसके स्रोत का संरक्षण भी अनिवार्य है। भारतीय मानकों के अनुसार यदि 40 लीटर जल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1.6 किलोमीटर की दूरी या 100 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध हो जाए तो यह पर्याप्त है। वही प्रत्येक 250 लोगों के लिए एक पंप होना चाहिए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार भारत की 80% ग्रामीण जनसंख्या को उन्नत जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि लगभग 12% लोगों के घरों तक पाइपलाइन पहुंची है तथा बाकी को सार्वजनिक पाइपलाइन से पानी मिल रहा है। ग्रामीणों की पेयजल की आवश्यकता में संतोषजनक सफलता मिली है। लगभग 90% निवासियों को शुद्ध जल की पहुंच हो चुकी है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल विभाग ने 2008-07 तक सभी ग्रामीण विद्यालयों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्यक्रम तैयार किया था। स्वजलधारा 25 दिसंबर 2002 को स्वजलधारा योजना को लागू किया गया। स्वजलधारा योजना के तहत ग्रामीण समाज के लिए जलापूर्ति सुदृढ़ करने के लिए नीति बनाकर लागू किया, जिसमें 90% धन केंद्र सरकार तथा 10% ग्रामीण समाज की तरफ से वहन किया जाएगा। 3.4.4 ग्रामीण स्वच्छता स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल के बीच परोक्ष संबंध होता है। अशुद्ध जल पीना, खुले में शौच करना, व्यक्तिगत साफ सफाई न रखना आदि का अर्थ है बच्चों में मृत्यु दर में बढ़ोतरी तथा अन्य अनेक प्रकार की बीमारियों का फैलना है। यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना है तो उसे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं, लेकिन वास्तविकता में अनेक क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन असंतोषजनक रहा है। वास्तव में जागरूकता की कमी के कारण लोग स्वच्छ सुविधाओं का प्रयोग नहीं करते। स्वच्छता ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल सीधे तौर पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अभी भी बहुत से लोग खुले में शौच करते हैं तथा गांवों में कूड़ा निस्तारण की कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण समाज अभी भी स्वच्छता के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें हाइजीन शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पर हम आपको संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो भारत में चलाई गई उसके बारे में बताएंगे। भारत में 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया था, जिसे 1980 में पुनर्निरीक्षित किया गया था। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) की CRSP के रूप में पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 1909 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों एवं सामाजिक आधार था। TSC बाद में अपने मूल उद्देश्य से हट गया, जो कि मूलतः राज्यवार आवंटन के निर्धनता उन्मूलन सिद्धांत पर आधारित था। यह कार्यक्रम स्वच्छता सुविधाओं की जरूरत पैदा करने के लिए आवश्यक सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) पर बल देता है। यह स्कूल के समय से ही बच्चों में स्वच्छता एवं हाइजीन के प्रति व्यवहार बदलने पर बल देता है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 3 दशकों में स्वच्छता के विकास की सूची निम्नलिखित प्रकार से है। तालिका 5 ग्रामीण स्वच्छता आच्छादन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। उपरोक्त तालिका के अनुसार 2001 तक मात्र 2% ग्रामीण परिवारों तक ही शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध थीं, जो कि 2009-10 में 61.45% हो गई।
भारत सरकार ने 583 जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में जन रैलियां, स्वच्छता सप्ताह मनाने, आपसी संवाद आदि जागरूकता कार्यक्रम चलाकर इन जिलों में उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस अभियान में आशा कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया गया। स्कूलों के अध्यापकों को भी स्कूल में स्वच्छता के प्रति सीख देने व प्रोत्साहित करने की बात की गई। भारत सरकार ने 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की भी घोषणा की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़े। इसमें संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया। 3.4.5 ग्रामीण आवास ग्रामीण निर्धनों के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए, लेकिन 1980 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि समाज के लिए खासकर निर्धनों के लिए घरों के निर्माण किए जाएं। आवास मानव की आवश्यकता, सुरक्षा की दृष्टि के लिए है। गरीबों को घर उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीणों हेतु आवासीय कमी को पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना पर कार्य चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति आवास हेतु से रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लागू होने से अब तक इसमें 121 लाख आवास बन चुके हैं। बोध प्रश्न एक सामाजिक विकास के प्रमुख कार्यक्रम क्या है? 2. ग्रामीण स्वच्छता अभियान में क्या क्या किया गया? 3.5 आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का अर्थ है कि उत्पादन की दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः लोगों के लिए सेवाओं एवं वस्तुओं की उपलब्धता हो तथा अनेक विकल्पों के साथ सबको इनका लाभ उपलब्ध हो। ग्रामीण समुदाय निर्धन होते हैं क्योंकि वे मात्र कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसाय पर ही निर्भर होते हैं। दूसरी तरफ कुल सकल उत्पाद में जीएनपी में कृषि उत्पाद का अंश भी कम हो रहा है, जो कि 20% से भी कम है तथा 2020 तक 10% ही रह जाएगी। ग्रामीण समाज इससे निपट नहीं पा रहा क्योंकि सेवा क्षेत्र में बढ़त हो रही है। अस्पताल, विद्यालय, बाजार, मनोरंजन आदि सेवाएं शहरों में ही उपलब्ध हैं, जबकि गांवों में इनका सर्वथा अभाव है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ग्रामीणों के आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए। स्वयं सहायता अथवा धारणीय अर्थव्यवस्था को बनाना ही ग्रामीण विकास प्रमुख आर्थिक विकास यह रणनीति है जो ग्रामीण समाज की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती है। इसमें शामिल हैं 1. कृषि एवं संबंधित होने में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। 2. ग्रामीण निर्धनों के लिए आय के साधन एवं स्रोत पैदा करना। 3. ग्रामीणों के लिए ऋण की उपलब्धता। 4. ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार की सुविधाएं। 5. गांवों में रोजगार के अवसरों का सृजन। 6. ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता। हिगिनस 1983 का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि पर व्यय करना ही विकास नहीं है, वास्तव में ये विकास के प्रमुख तत्व है। देश में विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे भौगोलिक कारक, प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक आदि। 3.6 राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास ग्रामीण सामाजिक विकास का प्रमुख पहलू है। सामान्यतः विकासशील देशों में राजनीतिक सत्ता का असमान वितरण है। भारतीय ग्रामीण समाज के ऊपर उच्च जाति एवं उच्च वर्ग के लोग शासन करते हैं। मिरवाल 1970 ने सही कहा है कि जब नीचे की सतह से दबाव शून्य होता है तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह उपनिवेशवाद राज का स्पष्ट स्तरीकरण है जो अभी भी संरक्षित है, जिसमें असमानता की खाई विकास प्रक्रिया में और भी बड़ी होती जाती है। अब भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद भारतीय राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। अब यह यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं अर्थात जिला पंचायत, जिला स्तरीय, जनपद पंचायत, खंड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत, गांव स्तरीय डंडा ग्राम सभा को स्वराज को जीवंत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्यों में इनके प्रतिनिधित्व का ब्यौरा तालिका में दिया गया है। तालिका पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें।
3.7 ग्रामीण समाज में परिवर्तन के प्रयास। ग्रामीण लोगों की प्रतिभागिता एवं लगन के साथ तालमेल करते हुए ग्रामीण विकास की नीतियों में भारी परिवर्तन हुआ है। हाल ही में कई नए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के प्रयास किए गए हैं तथा कई पुराने कार्यक्रमों का पुनर्गठन भी किया है ताकि इन्हें ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्रोतों के आवंटन में प्रगतिशील बढ़ोतरी की गई है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 76,774 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा उन्हें कार्य देने के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्क्री। यह योजना स्क्री 25 सितंबर 2001 को लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार, ग्रामीणों के लिए खाद्य सुरक्षा के साथ साथ टिकाऊ सामाजिक संपत्ति को उत्पन्न करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति को रोजगार दिलवाना एवं बच्चों के माता पिता को असुरक्षित व्यवसायों से बाहर निकालना है। इन मजदूरों को अधिकतम 5 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 25% नकद मजदूरी दी जाती है। कार्य के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम NFUP। यह योजना NFUP 14 नवंबर 2004 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 150 पिछड़े जिले में लागू करने की घोषणा की गई। इस योजना में 100% केंद्र प्रायोजित योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों के लिए थी। इसका उद्देश्य यह था कि ग्रोथों के अभाव से पिछड़े क्षेत्रों के विकास का मार्ग बाधित न हो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस नियम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीणों को जीवनयापन की सुरक्षा के लिए वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का गारंटीड वेतन रोजगार देना है, जिसमें ग्रामीण समाज के हर परिवार का एक वयस्क सदस्य कुशल मजदूर के रूप में कार्य कर सकता है। इंदिरा आवास योजना यम ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण निर्धनों के लिए मुफ्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। इस योजना के तहत प्रति आवास या इकाई पर समतल स्थानों पर 20,000 रु से बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा कठिन या पर्वतीय क्षेत्रों में 22,000 रुपये से बढ़ाकर रुपये कर दी गई है। इस योजना के शुरू होने से अब तक इस योजना से 121 लाख आवास बन चुके हैं। स्वजलधारा योजना यह योजना 25 अक्टूबर 2002 को ग्रामीण समाज के लिए शुद्ध पेयजल की योजना को चलाने, जल उपलब्ध करवाने तथा इससे संबंधित नीति निर्धारण करने के लिए तैयार की। संपूर्ण स्वच्छता अभियान यह योजना देश के 426 जिलों में कार्य कर रही है तथा 2006-07 तक इसका लक्ष्य देश के सभी विद्यालयों को इसमें शामिल करने का था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुगजी को 25 दिसंबर 2000 को शहरी ग्रामीण अंतराल को शीघ्र पाटने के लिए लागू किया था। यह योजना 500 की आबादी वाले उन गांवों को शहर से जोड़ने के लिए थी जिनका शहर से पहुंच मार्ग सभी मौसमों के अनुसार सही नहीं था, जिसमें लगभग 1,70,504 निवासी थे जिन्हें 10वीं पंचवर्षीय योजना तक सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य। सुनिश्चित रोजगार योजना यह योजना 1999 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे ग्रामीणों के लिए वेतन रोजगार मुहैया करवाना था, जिससे कि उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। 3.8 सारांश। इस इकाई में ग्रामीण विकास की अवधारणा को संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया। ग्रामीण सामाजिक विकास आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के समकक्ष है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसके मानव संसाधन विकास पर निर्भर करती है। ग्रामीण सामाजिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर भी इस इकाई में विचार विमर्श किया गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता तथा आवास सुविधाओं में बेहतरी शामिल है। यह आशा की जाती है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का ग्रामीण सामाजिक विकास में योगदान समझ गए होंगे। 3.9 प्रमुख शब्द। सैनिटेशन, स्थानों को साफ सुथरा एवं स्वस्थ रखना।
हाइजीन, साफ सुथरा वातावरण रखना जो बीमारियों से रहित हो। मिशन, उत्साह से साथ शुरू की गई कोई योजना या अभियान। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।